इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, आज के इस वीडियो से अपन एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, इट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। ओके, सबसे पहले अपन रिसोर्स का मतलब समझेंगे, उसके बाद में अपन मतलब समझेंगे कैपिटल का। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे असेट के बारे में और फिर अपन बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन ये चारों डेफिनेशन समझते हैं और फिर अपन क्विकली स्विच करेंगे अपने चैप्टर पे। देखो, रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों, अपन हमेशा से पढ़ते आए हैं। जब अपन क्लास 3 में थे, 4th में थे, तब अपन ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो सारी चीजें जो कि हमारे काम को आसान बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ये सब हमारे जो भी रोजमर्रा के काम होते हैं इसे थोड़ा सा आसान बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिसोर्सेस का मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस से ही नहीं होता है ना। ये जो भी अपन ने अभी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी क्या होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ और भी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, सो जब भी अपन ये टर्म डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिसोर्सेज, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोज थिंग्स व्हिच मेक अ वर्क इजी। ठीक है, इसको, इस डेफिनेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तब आपको वो बताना है जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो कि अपने नेचर में प्रेजेंट है। अभी अगर आपसे सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाए तो थिंग्स व्हिच मेक आवर वर्क इजी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ कि हमारा जो काम है वो आसान हो गया। नहीं तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो हमें कैसे जाना पड़ता, पैदल जाना पड़ता। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में साइकिल है, हमारे पास में स्कूटी है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, हमारा टाइम बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज अ रिसोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे काम को आसान बनाती है, हमारी एक्टिविटीज को आसान बनाती है, दे वर्क एज अ रिसोर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपिटल की। सो देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी कैपिटल क्या होता है। जैसे कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है ना बच्चों, जो भी, या फिर आप बिजनेसमैन समझ लो, तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो घर बैठता है, सोचता है कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करता है और नेक्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसे बहुत सी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि उसे अपने बिजनेस में पहले लगाना पड़ता है ना। उसको अपने बिजनेस के लिए पहले एक बिल्डिंग बनानी भी पड़ेगी, जो भी उसको चीजें जरूरत हो। उसको अपने बिजनेस के लिए लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, उसको अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, किसी भी गुड का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी जरूरत उसे पहले पड़ती है और फिर उसके बाद में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो, असेट की बात भी अपन करेंगे, लेकिन जैसे जो मशीनरी होती है, जो लैंड होता है, जो लेबर होती है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी होती हैं कैपिटल। ठीक है, या फिर इसको अगर दूसरे तरीके से समझें तो जैसे सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको लगा कि यार मुझे अभी थोड़ा सा और ग्रो करना है, तो मुझे थोड़ा सा और क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा और इनपुट मुझे देना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या ऐड करेगा, वो उसके अंदर एज अ मनी पहले ऐड करेगा। ठीक है, पैसे खर्चेगा, अपने एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, कॉस्ट लगाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे जो मनी है वो किस तरीके से वर्क किया उसने, एज अ कैपिटल। ठीक है, हमारे बिजनेस को जो बढ़ाता है, इजी लैंग्वेज में सुनिएगा, हमारे बिजनेस को जो भी चीजें बढ़ाती हैं, एक प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है उसके प्रोडक्शन को जो भी चीजें बढ़ाती हैं, इट इज काइंड ऑफ अ कैपिटल। ठीक है, जैसे कि मशीनरी, राइट,
मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, लेबर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें वर्क करती हैं एज अ कैपिटल। ओके, फिर अपन बात करते हैं असेट्स। तो बच्चों असेट्स क्या होता है इसको भी अपन क्विकली समझ लेते हैं। वैसे तो जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, 11th में आएंगे, उससे आगे, तब आप असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट के अंदर अपना अलग एक पोर्शन होगा असेट का, लाइबिलिटी का, है ना। कॉमर्स अगर आप ऑप्ट करेंगे तो उसके अंदर ये सारी टर्म्स बहुत बार आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहती हूँ, असेट क्या होता है। सो बच्चों अब अपन बात करते हैं असेट की। असेट क्या होता है, तो असेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है, वेल्थ। ओके, अब इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे अगर आपको पता होगा कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने जो भी कमाया होगा लाइफ में वो किसके काम आ रहा होगा, आज आपके फादर के काम आ रहा होगा, राइट। आपके फादर आज जो भी अर्न कर रहे हैं, जितनी भी सेविंग्स कर रहे हैं, वो कल को किसके काम आएगी, आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके की क्या हो गई, एक तरीके की वेल्थ हो गई, एक तरीके की संपत्ति हो गई, ठीक है। ये एक तरीके की असेट हो गई, ठीक है। सो असेट वो कोई भी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड होती है, जो कि प्रेजेंट में भी काम में ली जा सकती है और जिसको फ्यूचर में भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, असेट कोई मशीन भी हो सकती है, ठीक है। असेट के नाम पे आपके पास में जमीन भी हो सकती है, असेट के नाम पे आपके पास में खूब सारा जेवर हो सकता है, ठीक है। आपके पास में किसी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी और जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो असेट बेसिकली क्या होती है, असेट इज अ काइंड ऑफ संपत्ति, ठीक है। आज जैसे अपन लोग हैं, ठीक है, सो हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशन की जो पॉपुलेशन है, यानी कि अपन लोग जो हैं, अपन क्या हो गए हमारे नेशन के लिए, अपन एक तरीके की संपत्ति हो गए। कैसे कि आज अपन अच्छा पढ़ रहे हैं तो कल को अपन क्या करेंगे, कल को अपन अपने नेशन का नाम रोशन करेंगे, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, दैट इज गुड। लेकिन साथ ही साथ हम कुछ अच्छा करके क्या करेंगे, हमारी कंट्री का नाम रोशन करेंगे, करेक्ट करेंगे, बिल्कुल। सो हम किस तरीके से निकल के आए हैं, हम एक तरीके की वेल्थ बन के सामने आएंगे, है ना, एक तरीके की संपत्ति बन के हम सामने आएंगे। क्यों, क्योंकि हम एक पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वहीं अगर अपन कुछ भी नहीं करें, यानी कि अगर अपन पढ़ाई भी कर लें लेकिन फिर भी नहीं अपन कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, या फिर हम पढ़ाई ना करें, हम इलिटरेट हैं, तो हम एक तरीके से क्या हो जाएंगे, हम एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए बोझ बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, बोझ। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कि आज आपने किसी से उधार लिया, ठीक है। जब आपने किसी से उधार लिया तो आपका अभी प्रेजेंट में जो काम है वो काम आप निकाल लोगे, ठीक है। आपने 50 रुपए किसी से उधार लिया, आपका 50 रुपए का जो भी काम है आप उसको क्लियर कर लोगे। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपको 50 रुपए किसी को वापस से पे करने हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से आपके ऊपर बर्डन है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या होता है, एक तरीके का बर्डन होता है, ठीक है। और वही अगर असेट की बात की जाए तो जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर किसका है, मेरा है, ठीक है। मुझे ये किसी को वापस देना नहीं है, किसी को ये मेरे से लेना नहीं है, ठीक है। ये मेरा है, इस पे पूरा का पूरा अधिकार किसका है, मेरा है, ठीक है। वैसे ही संपत्ति जो होती है उस पे पूरा अधिकार किसका होता है, आपका। आपकी संपत्ति में मेरा अधिकार नहीं होगा, वो आपके लिए असेट है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ समय के लिए मुझे वो संपत्ति दे देते हैं, कोई वेल्थ है मान लो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपके बंगलों की, तो अगर आप वो कुछ टाइम के लिए मुझे दे भी देते हो तो मेरे लिए वो क्या चीज हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में मुझे उसको आपको पे करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको असेट अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप कि आपको लाइबिलिटीज अच्छे से समझ में आई होगी, कैपिटल क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो कैपिटल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा, ओके। और रिसोर्सेज क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों को पूरे चैप्टर को कनेक्ट करना है इन चारों टर्म्स के हेल्प से, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, अपने चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। रिसोर्स का मतलब हमें पता लग गया, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारी कंट्री में जो हम लोग हैं, हम लोगों को एक तरीके से रिसोर्स बन के सामने आना है। एक तरीके से हमें क्या करना है, हमारे कंट्री के काम को आसान करना है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, है ना।
जैसे हमें एग्रीकल्चर करना होता है तो लैंड अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो वो हमारे काम को कितना आसान बना देता है ना। अगर फेवरेबल क्लाइमेट अवेलेबल है तो वो हमारी एग्रीकल्चर को कितना आसान बना देता है, ठीक है। जैसे अगर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाती है तो वो हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं, करेक्ट। वैसे ही अगर हम लोग, है ना, हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, अपन सब लोग अगर अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, अगर अपन हेल्दी होंगे, ठीक है, हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम होगा, सभी लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो क्या होगा, तो हम एक बेहतर नेशन बना सकते हैं उससे, ठीक है। हम एक बेहतर रिसोर्स की तरह सामने आ सकते हैं हमारी कंट्री के लिए, है ना। सो ओवरव्यू जो है आपके चैप्टर का वो यही है, ठीक है। अपन क्या अच्छा कर सकते हैं खुद के अंदर जो कि कल अपन अपनी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, है ना। समझ रहे हो आप। आज जैसे अब अपन अगर अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें तो कल क्या कर सकते हैं, कल को अपन एक अच्छा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, IAS RS का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपका नाम पूरे देश में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। और आपको किस नाम से जाना जाएगा कि भाई ये बंदा है और ये इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। सो आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपने कंट्री के अंदर एक पॉजिटिव तरीके से, अगर आप आज खुद पे मेहनत कर लेते हो तो, ठीक है। अगर आप आज अपने अंदर की जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, है ना, अगर आप इसको आज शार्पन कर लेते हो तो कल को आप एक तरीके से क्या बन के आओगे, एक असेट की तरह सामने बन के आओगे, ठीक है। अगर आप आज कुछ भी नहीं करते हो तो कल आप बेरोजगार रहोगे, ठीक है, आपके पास में कुछ भी नहीं होगा काम करने के लिए, तो आप क्या होंगे, आप एक तरीके के बर्डन होगे अपनी कंट्री पे, ठीक है। तो यू विल बी लाइक अ लाइबिलिटीज टू आवर कंट्री, ओके। सो हमें क्या बनना है, हमें एक तरीके से असेट बनना है, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप कल को कंट्री के लिए एक असेट बन के सामने आओ, ना कि लाइबिलिटीज, ओके। सो आई होप ये कनेक्ट कर पाए होंगे। अब अपन एक एक करके थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, छोटा सा ही वीडियो रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा ये वीडियो है नहीं, बस यही सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन एक स्टोरी देखेंगे सकल की और विलास की, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे अपन, है ना, मेन एंड विमेन। फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी क्वालिटी को अपन किस तरीके से चेक करते हैं या फिर इसकी क्वालिटी को अपन किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे, जिसके अंदर अपने पास में एजुकेशन है, हेल्थ है, ओके। फिर अपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कैसे गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। नाउ अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। So people as resource is a way of referring to country's workforce in terms of their existing skill and abilities. यानी कि इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का कि एक कंट्री के जो लोग हैं वो कितने स्किल्ड हैं, उनके अंदर कितनी एबिलिटीज है, उससे पता लगता है कि भाई इस कंट्री की जो वर्कफोर्स है वो कितनी पॉजिटिव है ना, वो कितनी क्या है, वो कितनी पॉजिटिव है, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो, है ना। भाई वर्कफोर्स क्या होती है, हमारे कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है जो कि काम करने के योग्य है वो उस कंट्री की वर्कफोर्स कहलाती है ना, जो कि काम इजीली कर सकते हैं वो उस कंट्री के क्या हो गए, वर्कफोर्स। अब जैसे 12 साल का बच्चा है तो बच्चों उसको आप वर्कफोर्स में एड ऑन नहीं करोगे, ठीक है। अगर 65 इयर्स के कोई दादाजी हैं तो उनको आप क्या करोगे, वर्कफोर्स में एड ऑन नहीं करोगे। हमारी वर्कफोर्स की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर 18 ईयर्स से 60 इयर्स तक का की जो पॉपुलेशन है उनको अपन एड ऑन करते हैं, करेक्ट। अब वर्कफोर्स अगर ज्यादा स्किल्ड होगी, ज्यादा उनके अंदर एबिलिटीज होगी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे नेशन की जो वर्कफोर्स है वो एक तरीके से एसेट है, एक तरीके से पॉजिटिव बन के हमारे सामने आएगी, करेक्ट। सो यहाँ पे इस फोटो में देखिए कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, कोई पायलट है, तो ये सब लोग क्या है, ये सब लोग एज अ वर्कफोर्स है हमारी कंट्री के और एक तरीके से एसेट है, क्या है, एसेट है, एक तरीके से हमारी कंट्री की वेल्थ है, करेक्ट। सो ये लोग किस तरीके से बस सामने आएंगे, ये लोग एज अ रिसोर्स बन के हमारे सामने आएंगे, ओके। सो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब देखो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में कंसिडर करते हैं, कुछ एक्टिविटीज को अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में कंसिडर
करते हैं, ठीक है। सो कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कौन सी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। सी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं मेन की या विमेन की विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन, जिससे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पैसा मिलता है, ओके, टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स, ठीक है, जिससे कि वो इंसान जो है वो अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके अगर वो डॉक्टर बना है, वो अपने पेशेंट्स देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स वो देख रहा है, बदले में पेशेंट उसे क्या देके जा रहे हैं, उसे पैसा देके जा रहे हैं, उनको उनकी मोटी फीस देके जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जिस फीस से वो अपनी जरूरतों को डॉक्टर पूरा कर पा रहा है ना। अब जैसे इसका जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी होती हैं, ठीक है, हमारी जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमारे घर के अंदर सारा काम करती है, ठीक है, हमारी मदर जो होती है हमारे घर का सारा काम करती है ना, हम लोगों के लिए खाना बनाती है, हमारे लॉन्ड्री करती है, अपना मतलब सब चीजें करती हैं। बदले में उन्हें क्या हम किसी तरीके की मॉनेटरी गेन्स देते हैं? क्या हम उन्हें किसी तरीके के पैसे देते हैं? नहीं देते हैं, करेक्ट। तो वो किसके अंदर कंसिडर होता है? वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए किसी भी तरीके के मॉनेटरी गेन्स नहीं दिए जाते हैं, ओके। अब जैसे मदर को हटा करके अगर अपन किसी मेड की बात करें, तो मेड अगर वो सारा काम करती है घर का, तो हम बदले में उन्हें क्या देते हैं? हम बदले में उनको मॉनेटरी गेन्स देते हैं, यानी कि पैसे वैसे देते हैं, लेकिन हमारी मदर को हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि हम उन्हीं की फैमिली है, तो वो उस पर्सपेक्टिव में करती हैं, ठीक है, वो पैसे कमाने के पर्सपेक्टिव में नहीं करती हैं, करेक्ट। सो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये खरीदने के लिए आई हैं, ये बेच रहे हैं, यहाँ पे ये पैसे दे रही है और ये सामान पकड़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके की कौन सी एक्टिविटी हो गई? ये एक तरीके की हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलराइट, नाउ द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पे जैसे फार्मर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा फॉल अंडर दीज कैटेगरी, ठीक है। तो ये सब लोग किसके अंदर में आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में आते हैं, ठीक है। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? सो दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन्स, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके बदले में किसी भी तरीके के मॉनेटरी गेन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल, पूजा इन वन ओन हाउस, हाउसकीपिंग, हेल्पिंग द पुअर एटसेट्रा। अगर आप किसी गरीब की आप जब मदद करते हैं, तो बदले में गरीब आपको कुछ देता थोड़ी ना है, नहीं देता है, आप उसको देते हो खाना, कपड़ा, जो भी है, ठीक है। तो वो एक तरीके की हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अगर आप अपने खुद के ही घर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके की हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अगर आप अपने घर का ध्यान रख रहे हैं, अपने घर में खाना बना रहे हैं, है ना, आपकी मदर की जो सर्विसेज हैं, तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सा आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल के बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल। सो इसको एक बार अपन समझते हैं। सो देखो, कैपिटल का मतलब मैं आपको समझा चुकी थी, ठीक है। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटीज। ह्यूमन कैपिटल, देखो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन जब असेट की तरह सामने बन के आएगी, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब देखो, अपन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से असेट के तौर पे, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कैपिटल, ठीक है। आप चाहे असेट बोलो चाहे कैपिटल बोलो, इट्स द सेम थिंग, ओके, इट इज द सेम थिंग। सो हमारे जो ह्यूमन है वो जब असेट के तौर पे या फिर कैपिटल के तौर पे सामने बन के आएंगे, तो उससे क्या होगा बच्चों? उससे आवर पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे एक बार को आप समझ लो, असेट, ASSET। सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल और असेट when there is an investment made in the form of education, training and medical care। तो हमारे जो ह्यूमन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो एक असेट की तरह कैसे बनते हैं या फिर एक कैपिटल की तरह कैसे बनते हैं? जब उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, उनके अंदर पैसा लगाया जाता है, उनके अंदर खर्चा किया जाता है, उनके अंदर इनपुट दिया जाता है। अब इंसान के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर आप पैसा कैसे लगाओगे? ऐसा नहीं कि सबकी जेबों में आप पैसा भर दोगे, नहीं, उनको उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करोगे? उनको पढ़ा करके, उनकी हेल्थ का ध्यान रख करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको स्किल करके, है ना, स्किल्ड करके प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी पॉपुलेशन के साथ में करते हैं, तो अपन ये चीज कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो ह्यूमन है वो एज अ कैपिटल वर्क कर रहे हैं, एज अ असेट की तरह वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि भाई हमारी पॉपुलेशन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसका? इन अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, है ना। अगर आपके इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है बच्चों, अगर सब लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने से हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ग्रो कर पाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो पाएंगे, ठीक है। अगर हम मेडिकली फिट होंगे, अगर अपन लोग सभी लोग मेडिकली फिट होंगे तो अपन ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है, एफिशिएंट हम ज्यादा हो पाएंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएगी। अगर अपन लोग स्किल्ड होंगे, हर काम अपन को आता होगा और हर काम में अगर अपन ट्रेंड होंगे प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा? उससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। आज जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं और अच्छी ट्रेनिंग लेती हूँ तो हो सकता है मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ और इजी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो हर फील्ड में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। सो ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको अपने ह्यूमन को, आपको अपनी पॉपुलेशन को एज अ कैपिटल बनाना है तो, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जब आप किसी फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, जब जो भी प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन है, जो वो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, किसी भी तरीके का खर्चा करता है, नई मशीन लगा दी सपोज उसने, तो नई मशीन लगा दी तो अब उसको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा उसे, करेक्ट। वैसे ही जब आप अपने कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन एजुकेशन का, ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो यही चीज कह रहा है, ओके। नाउ डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से? डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज गिव्स यू व्हाट? हायर इनकम, एडवांटेज टू द सोसाइटी, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगी तो हमारी इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हम काम ज्यादा कर पाएंगे, हमारी इनकम ज्यादा होगी, सोसाइटी में सभी लोगों का क्या होगा? थोड़ा अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, ठीक है। और हम क्या होंगे? हम बाकी रिसोर्सेज से सुपीरियर होंगे। एक चीज आप सोचो कि मशीन किसने बनाई है? आदमी ने बनाई है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है ये किसने बनाया है? ये आदमी ने बनाया है ना। बॉटल है, बॉटल किसने बनाई? आदमी ने बनाई है। मोबाइल फोन किसने बनाया? आदमी ने बनाया है, ठीक है। मतलब जो भी चीजें आज अपन यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इन्वेंट किसके थ्रू की गई है? ह्यूमन बीइंग के थ्रू की गई है, ठीक है। तो हमें ये चीज तो पता है कहीं ना कहीं कि भाई ह्यूमंस जो हैं उनके अंदर कितनी पावर है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ठीक है। बस इन ह्यूमंस के अंदर थोड़ी सी स्किलनेस की, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ी सी ट्रेनिंग की अगर चिंगारी और लगा दी जाए ना, तो फिर हम क्या कर देंगे? हम आग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जैसे जो लैंड है, ठीक है, लैंड का प्रॉपर यूज लेना ज्यादा से ज्यादा अच्छा किसको आएगा? ह्यूमन को आएगा, है ना। फिजिकल कैपिटल अपने जो भी होते हैं इनको ज्यादा अच्छे से यूज लेना किसको आता है? ह्यूमन को आता है। अगर वही ह्यूमन ज्यादा स्किल्ड है, उसके अंदर एबिलिटीज ज्यादा है, ट्रेन्ड है, एजुकेटेड है, तो वो उस पर्टिकुलर, है ना, उस पर्टिकुलर गुड का ज्यादा से अच्छा यूज ले सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला है कि सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, जो अपने डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, है ना, जो कि स्किल्ड हैं। अब ये डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो भी पॉपुलेशन है वो कैसी है? स्किल्ड है, ठीक है, इसके अंदर एबिलिटीज हैं, ओके, ये एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स हो गए। तो हमारी पॉपुलेशन के अंदर जब ये सारी चीजें हैं तो हम किससे सुपीरियर हैं? हम बाकी रिसोर्सेज से सुपीरियर है। लैंड से हम ज्यादा सुपीरियर है, फिजिकल कैपिटल, किसी भी तरीके का मशीन वशीन जो होती हैं उनसे हम ज्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में दिमाग, और जमीन के पास में दिमाग नहीं है, या फिर मशीन के पास में दिमाग नहीं है। इनको किस तरीके से यूज करना है ये हमें मालूम है, ठीक है। हम इनको चलाते हैं, ये अपन को नहीं चलाते। और वहीं सोने पे सुहागा, अगर हमारे अंदर ये सारी एबिलिटीज होंगी, ये सारी चीजें अपने अंदर होंगी, तो हम और अच्छे से इनको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स इज मच मोर सुपीरियर देन ऑल दीज थिंग्स, ओके। हाउ? पॉपुलेशन एसेट की तरह वर्क करेगी,
तो जब पॉपुलेशन एसेट की तरह वर्क किया तो हमारे पास में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हमको क्या मिला था, ग्रीन रेवोल्यूशन मिला था। और दूसरी तरफ आईटी रेवोल्यूशन हमें मिला था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना, 1947 के बाद में जब हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, उसके बाद में जब लोगों ने ये चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि नहीं यार हमें अब खुद पे डिपेंड रहना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत हम लोगों पे राज कर लिया, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, खुद को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या हुआ, नई नई मशीन्स थोड़ी सी इन्वेंट हुई, HIV सीड्स का यूज लिया गया, ठीक है, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का यूज लिया गया। और हम क्या लेके आए, क्या बदलाव लेके आए थे अपन लोग, हम लोग हरित क्रांति लेके आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। रिसोर्सेज अपने पास में वही थे, लैंड, वाटर और एयर, क्लाइमेट, सब चीजें वही थी, लेकिन उसको अपन ने और अच्छी तरीके से यूज करना सीखा। और जैसे ही इन सभी रिसोर्सेज को अपन ने और अच्छे से यूज किया तो अपने पास में क्या आ गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था। करेक्ट। वहीं पे आईटी रेवोल्यूशन, ठीक है, आज हम जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे, हमारी पॉपुलेशन बच्चों जितनी ज्यादा स्किल्ड होगी, उतना ज्यादा अपन रेवोल्यूशन ला पाएंगे किसी भी सेक्टर में, फॉर दैट मैटर। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में। ओके, सो यहाँ पे हम, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है अगर वो ज्यादा डेवलप होगी तो हम ये सारी चीजें अपने इकोनॉमी के अंदर देख पाएंगे। करेक्ट। सो बस ये था आपका आज का वीडियो। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये मैं आपको समझा पाऊं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।